बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा कराम, उम्मीद है आप खैरियत व आफियत से होंगे। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस फ़ेज़ 2 में आपको खुशामदीद। फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर का ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और हमने चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स क्लास में अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हम दोबारा से उसको एक दफ़ा शुरू से रिवाइज करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर 17 का वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। आप लोग ये बगौर देखें और जो जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे वो अपने पास आप नोट डाउन भी कर लें। इसके अलावा वीडियो लेक्चर में ये भी ज़रूरी होता है कि आप अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पहले उसको अपने पास नोट कर लें और क्वेश्चन लिख लें। नेक्स्ट क्लास में या जिस क्लास में आपसे हम जूम पर रब्ता करेंगे तो आप वो सवालात पूछ सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आपको समझाया जाए, चूँकि 15 से 20 मिनट की एक रिकॉर्डिंग होगी, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उस वक्त उसको ज़रूर गौर से सुने समझें। फिर कोई बात नहीं समझ आई तो उसको अपने पास नोट डाउन कर लें और बाद में वो पूछ लें। चैप्टर नंबर 17 में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, देन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों हम टॉपिक्स क्लास में कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, पोस्टुलेट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ये 6 से 7 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हमने कवर करने हैं। इसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। हर टॉपिक को हम एक वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, FOR। रेफरेंस क्या चीज़ होती है? तो रेफरेंस एक्सिस एज यू ऑल नो ऐसी एक्सिस होती है जिसके ज़रिए से हम किसी पॉइंट की लोकेशन को एक्यूरेटली पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं। Reference axes which are needed to locate the accurate position of any object in a plane or space is called frame of reference। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने उसकी लोकेशन को एक्यूरेटली बताना है, डिटरमाइन करना है, तो आपको कुछ रेफरेंस एक्सिस की ज़रूरत होगी। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फिजिक्स की टर्म्स में हम यूज़ करते हैं एक्स, वाई और जेड, 3 एक्सिस। किसी पॉइंट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम 3 परपेंडिकुलर लाइंस यूज़ करते हैं जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एक सिंगल पॉइंट पे, जिसे ओरिजिन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज आर इंटरेस्टेड पॉइंट, कि हम ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हम इस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करना चाह रहे हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी और हमें ये बताना पड़ेगा कि x, y और z, इन 3 एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। x एक्सिस से ये x डिस्टेंस पर मौजूद है, इसके साथ साथ y एक्सिस से ये y डिस्टेंस पर मौजूद है और z एक्सिस से ये पॉजिटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में मौजूद है। अगर हमने ये 3 पॉइंट्स x, y और z बता दिए तो हम इस पॉइंट की एक्यूरेट लोकेशन फाइंड करने में कामयाब होंगे। ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। इज दैट क्लियर? हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत क्या है कि हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें 3 डिस्टेंसेस पता चल जाए इस ओरिजिन से। नेक्स्ट, अब आप एक मिसाल से इसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी जो दुनिया है, जो अर्थ है, अगर हमें वहाँ एक लोकेशन फाइंड करनी है उस दुनिया में, तो हमें किस तरह से हम उस लोकेशन को इजीली फाइंड कर सकेंगे? ये हमारी दुनिया है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, उसके पीछे वेस्ट है और यहाँ पर साउथ है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो एक लाइन आती है इसे हम क्या कहते हैं? मेरिडियन। और ईस्ट से वेस्ट के
साइड में जो लाइन आती है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर वो होता है जो ईस्ट से वेस्ट लाइन में आता है, और मेरिडियन वो होता है जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आता है। ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं अर्थ के सेंटर पर। ये अर्थ का सेंटर है। सो अगर हमें इस पॉइंट की लोकेशन, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या चीज़ मालूम करेंगे? दो चीज़ें मालूम करेंगे, एक लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? इक्वेटर से लेके अपवर्ड की डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो होता है लैटिट्यूड। ये इक्वेटर है, यहाँ से अगर हम मूव करें और यूं मूव करने के बाद 180 डिग्री आए तो ये कहलाता है लैटिट्यूड। 0 से लेकर 180 डिग्री, ईस्ट से वेस्ट, 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो अगर हम लैटिट्यूड मालूम कर लें, इसके साथ साथ लॉन्गिट्यूड मालूम करने के, लॉन्गिट्यूड क्या है तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? मेरिडियन, जो नॉर्थ से साउथ लाइन आ रही है उस लाइन से एंगल ड्रॉ करें, वो कहलाता है लॉन्गिट्यूड। अगर ये दो एंगल्स हमें मालूम हो जाए तो हम एक लोकेशन दुनिया में फाइंड कर सकते हैं एक्यूरेटली। जिस तरह हम पीछे एक पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट कर लेते कि अगर हमें एक पॉइंट की लोकेशन पता चल जाती तो हम उसको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जैक्टली फाइंड कर लेते थे कि ये किस पॉइंट पर मौजूद है। तो रेफरेंस यहाँ पर दुनिया में क्या है? ये दो है, एक है लैटिट्यूड और एक है लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन क्या होता है? लाइंस रनिंग नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड मेरिडियन। इसको लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आती है। लाइंस रनिंग ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर क्या कहलाता है? जो दुनिया को दरमियान से काटता है ईस्ट से वेस्ट। बोथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर एंगल्स मेजर्ड विद द सेंटर ऑफ द अर्थ एज एन ओरिजिन। सेंटर ऑफ अर्थ से हम एंगल मेजर करते हैं। अगर हम ईस्ट लैटिट्यूड मेजर करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा, लॉन्गिट्यूड मेजर करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली होगा। तो लॉन्गिट्यूड इज एन एंगल फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से होगा और लैटिट्यूड होगा इक्वेटर से। ये इक्वेटर है आपके पास, यहाँ से लैटिट्यूड होगा और ये आपके पास प्राइम मेरिडियन है। यहाँ से जो एंगल मेजर होगा वो लॉन्गिट्यूड होगा। तो अगर ये दो एंगल मेजर कर ले तो हम एक अर्थ पर किसी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछली स्लाइड्स में अपने एक पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट किया था एक्स, वाई और जेड एक्सिस की मदद से। उम्मीद है आपको ये रेफरेंस समझ आ गया होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना ज़रूरी है। अब आ जाए टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें पहली टाइप है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा फ्रेम जो कि या तो रेस्ट पर हो या मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैन इनसाइड अ ट्रेन, एक शख्स जो ट्रेन के अंदर बैठा है और ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ट्रेन के अंदर की जो पेरिफेरी होगी, जो उसका एरिया होगा, जो उसकी जगह होगी, वो उस शख्स के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है ट्रेन। दूसरा क्लासरूम, हम क्लासरूम में मौजूद है तो ये हमारे लिए इनर्शियल फ्रेम होगा। तीसरा अर्थ, ये दुनिया हमारे लिए इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? हालांकि दुनिया तो मूव कर रही है लेकिन दुनिया की वेलोसिटी और दुनिया की जो मूवमेंट है वो हमें फील नहीं होती, इसलिए दुनिया हमारे लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। एम आई क्लियर? दूसरी टाइप हमारे पास है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, ऐसा फ्रेम जो कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यानी जिसकी वेलोसिटी टाइमली चेंज हो रही हो, उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा हो। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? जैसे एरोप्लेन लैंडिंग और टेकिंग ऑफ। वो एरोप्लेन या तो लैंड कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होगी, वो एरोप्लेन जो टेक ऑफ कर रहा है उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही होगी। तो ऐसा एरोप्लेन की मूवमेंट, ऐसे एरोप्लेन की मोशन वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काउंट होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? वेरी कर रही है। एक और मिसाल, मैन आउटसाइड द ट्रेन वॉचिंग ट्रेन। अगर हमारे सामने ट्रेन गुजरे, एक शख्स है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन तेजी से आई और उसके सामने से गुजर गई और स्पीड ट्रेन की बढ़ती जा रही है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है ट्रेन की वो इंक्रीज होती जा रही है।
तो उस शख्स के लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल इनर्शियल फ्रेम्स यानी या तो वो फ्रेम जो कि रेस्ट पर है जैसे क्लासरूम, और मूव विद वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या वो जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, हम उन फ्रेम्स की बात कर रहे हैं। ऑल इनर्शियल फ्रेम मस्ट मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू एनी अदर इनर्शियल फ्रेम, कि वो इनर्शियल फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना ज़रूरी है। अगर उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो वो इनर्शियल फ्रेम में काउंट नहीं होंगे बल्कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में काउंट होंगे। इसके अलावा एनी फ्रेम मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम वो भी इनर्शियल होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ट्रेन है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और दूसरी ट्रेन है जो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके साथ, लेकिन उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 40 किलोमीटर से मूव कर रही है और दूसरी है जो 20 से मूव कर रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। अब जो पहली ट्रेन है जो कि 40 से मूव कर रही है उसकी स्पीड डबल है सेकंड ट्रेन के मुकाबले में। तो सेकंड ट्रेन को क्या लगेगा कि ये जो ट्रेन मूव कर रही है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, हालांकि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन में यही होगा कि उसको फील होगा कि 20 किलोमीटर से मूव कर रही है, क्योंकि वो खुद ट्रेन भी 20 किलोमीटर से मूव कर रही है। तो 40 माइनस 20 हो जाएगा। लेकिन जो शख्स प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा वो जब देखेगा तो वो ये कहेगा कि ये दोनों ट्रेन में से पहली 40 से मूव कर रही है और दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो रिलेटिव मोशन है कि अगर ऐसा फ्रेम जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मिसाल के तौर पे ट्रेन ए रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम, और दूसरी ट्रेन बी है जो कि 20 से, वो भी इनर्शियल फ्रेम है, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो जो ए ट्रेन है वो भी इनर्शियल में आएगा। इसका खुलासा ये निकला कि ऐसा फ्रेम जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो वो इनर्शियल में आएगा, और ऐसा फ्रेम जो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में काउंट होगा। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो आप गौर से देखें। एक मिसाल आपके सामने, path of the ball as seen by an observer on the train and an observer at the station। एक शख्स है जो ट्रेन में बैठा है, वो क्या करता है, ट्रेन में बैठा हुए अपने हाथ से बॉल उछालता है ऊपर की तरफ वर्टिकल मोशन, और वापसी बॉल उसके हाथ में डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाती है। तो उसके लिए जो मोशन बनेगी, जो मोशन की पाथ बनेगी, जो ट्रेन में शख्स बैठा है, आप गौर करें और ये सोचें, तो वो बनेगी वर्टिकली अपवर्ड पहले, उसके बाद वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन उसी वक्त एक और शख्स है जो कि स्टेशन पे खड़ा है, और वो उस बॉल की मोशन को अगर देखेगा तो उस शख्स के लिए बॉल की जो मोशन का पाथ होगा वो वर्टिकली अपवर्ड नहीं होगा बल्कि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल की शक्ल में होगा। यानी क्या खुलासा निकला कि एक ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन के अंदर मौजूद है उसके लिए बॉल का मोशन और बॉल का पाथ कुछ और बन रहा है, और दूसरा ऑब्जर्वर जो कि स्टेशन पर मौजूद है वो ये देख रहा है उसके लिए बॉल का मोशन, बॉल की मोशन और बॉल का पाथ कुछ और बन रहा है। तो दोनों का जो पाथ बन रहा है दोनों ऑब्जर्वर का वो डिफरेंट हो गया, इसका डिफरेंट और इसका डिफरेंट। यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फ़ायदा है कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन कर होती है जब दो ऑब्जर्वर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने से मोशन की मूवमेंट, मोशन का पाथ बदल जाता है। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है और मैन ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और है, मैन बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और है, तो सेम मोशन दोनों की नज़र में कुछ और दिखेगा। एक को अलग ऑब्जर्व होगा, दूसरे को अलग ऑब्जर्व होगा। एक और मिसाल देखें कि हमारे पास दो कार्स हैं, एक है ए और एक है बी। कार ए मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और कार बी मूव कर रही है 28 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से।
इन द फ्रेम ऑफ द रोड, यहाँ पे रोड पे कोई शख्स खड़ा है, तो रोड की नज़र से अगर हम इन दोनों को देखें तो कहेंगे कि ये 30 की रफ्तार से मूव कर रही है, ये 28 की रफ्तार से। लेकिन अगर हम कार ए को अपनी बेस बनाएं तो कार ए की नज़र से हमें ये लगेगा कि ये जो रोड है ये 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे जा रहा है। कार ए के जो अंदर बैठा शख्स होगा उसको ये लगेगा कि मैं तो स्टेशनरी हूँ, लेकिन रोड ऐसा लग रहा है कि पीछे जा रहा है, बैकवर्ड मूव कर रहा है 30 की रफ्तार से। और ये जो बी है कार, ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बैकवर्ड मूव कर रही है। याद रखें जब दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव हमेशा माइनस करके आती है, 30 माइनस 28 2। ये कार ए के शख्स को महसूस होगा मोशन। लेकिन कार बी के मोशन को अगर हम देखें, कार बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो कार बी को ऐसा लगेगा, क्योंकि वो कार बी 28 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से राइट साइड जा रही थी, उसे लगेगा कि ये रोड 28 की रफ्तार से बैकवर्ड जा रहा है। हालांकि रोड तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन उसको ऑब्जर्व ऐसा ही होगा कि वो रुका हुआ है और रोड पीछे जा रहा है। सेकंड, ये ए 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से राइट साइड जा रही है, क्योंकि इसकी रफ्तार थी 30, इसकी रफ्तार थी 28, तो कार ए इस 28 से तेजी से आगे निकल जाएगी। तो इस बी को ऐसा लगेगा कि ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे मूव कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि रेफरेंस बदलने से यहाँ पे हमारा रेफरेंस था रोड, यहाँ पे हमारा रेफरेंस था कार ए, यहाँ पे हमारा रेफरेंस है कार बी। तो कार ए, कार बी और रोड, इन तीनों रेफरेंस को हमने बारी बारी बदल के देखा तो हमारे लिए मोशन की वैल्यूज और मोशन की क्वांटिटी और मोशन का पाथ ये डिफरेंट हो गया, वेलोसिटीज डिफरेंट हो गई। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दें तो आपके पास मोशन की स्पीड, वेलोसिटी, उसका पाथ, ये सब डिफरेंट आ जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम इसमें से कौन सा मोशन को करेक्ट माने? हम क्या माने कि ये जो ट्रेन के अंदर बैठा है ये शख्स, इसको ये मोशन बोल का नज़र आ रहा है, ये करेक्ट है, या ये वाला मोशन करेक्ट है जो कि ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा हुआ है स्टेशन पर वो देख रहा है? हमारे लिए कौन सा मोशन करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा, इसको हम किस बेस पर जांचेंगे? ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस बारे में बात करेंगे कि हम किस मोशन को, किस पाथ को हम कहेंगे कि ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। यहाँ तक आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप ज़रूर इसको दोबारा लेक्चर को देखें एक दफ़ा और इसको दोबारा समझने की कोशिश करें। ये 15 मिनट का लेक्चर तकरीबन होता है, तो जाहिर सी बात है 1.5 घंटे की क्लास में जो काम होता है तो उसको 15 मिनट में कवर करना, उसको समझना मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि आप इसको 1 से 2 मरतबा लेक्चर को देखें और जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ आ रहे वो अपने पास आप नोट डाउन कर लें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।